जय महाकाल। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नए वीडियो में, जहाँ मैं बात करने वाली हूँ कि तुलसी जी का पौधा किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, उनकी बेस्ट डायरेक्शन क्या है और क्यों लगाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग तुलसी जी को कहीं भी लगा देते हैं और वहीं पे उनकी पूजा करने लगते हैं। तो उनकी जो बेस्ट डायरेक्शन है वो हम जानेंगे कि तुलसी माँ का पौधा हम कहाँ लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रों, यारों में इसे शेयर करिए। अब चलिए बात करते हैं कि तुलसी का पौधा कहाँ लगाएं। उनकी जो बेस्ट डायरेक्शन है वो कौन से दिशा में उनको लगाना चाहिए, कौन से दिशा में तुलसी का पौधा लगाना हमारे लिए बहुत शुभ माना जाता है। अगर शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ और बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि तुलसी माँ जो है बहुत ही पवित्र हैं। और क्योंकि तुलसी का पौधा लगाने से बहुत सारी हमारे घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है। एज पर वास्तु के हिसाब से अगर तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपकी किसी हद तक आपके वास्तु दोष भी दूर होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि उनकी बेस्ट डायरेक्शन क्या है और हम उन्हें कहाँ लगा सकते हैं। अगर हम तुलसी जी का पौधा अगर हम नॉर्थ ईस्ट में लगाएं तो बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट है वो प्योरेस्ट डायरेक्शन है, वो बहुत ही प्योर डायरेक्शन है। वहाँ से अगर आप देखोगे, अगर वास्तु के हिसाब से अगर देखेंगे तो वहाँ से जो मैग्नेटिक एनर्जी चलती है वो सेंटर से होते हुए हमारे साउथ वेस्ट में जाके रिटर्न होती है। तो अगर हम तुलसी का पौधा अगर नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं तो जो एनर्जी तुलसी से होते हुए आती है वो बहुत पॉजिटिव हो जाती है। तो इसका मतलब आपके घर में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश कर रही है। और तुलसी जी के अंदर बहुत सारे मेडिसिनल गुण होते हैं। आपको सबको पता है कि तुलसी जी के अंदर बहुत सारे मेडिसिनल, हजारों मेडिसिनल उनके बेनिफिट्स है, बहुत सारे उनसे बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो अगर जो एनर्जी तुलसी जी से होते हुए हमारे घर में आती है तो वो एनर्जी जो है वो बहुत मेडिकेटेड हो जाती है। और वो मेडिकेटेड एनर्जी जब हमारे घर में प्रवेश करती है तो घर में रहने वाला हर एक सदस्य बहुत हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है और हमारे घर से सारी बीमारियां दूर हो जाती है। एज पर वास्तु के हिसाब से अगर हम तुलसी जी को नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं तो हमारे घर की जो भी निगेटिविटी है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। हमारे सारे जितना भी वहाँ की एनर्जी उसको बहुत ही पॉजिटिव बना देती हैं वो। और अगर आप देखोगे तुलसी जी का पौधा नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं तो हमें ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी मिलती है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, बहुत सारी खुशियाँ आती है, बहुत सारा अबंडेंस आता है हमारे घर में। क्योंकि वो जो दिशा है नॉर्थ ईस्ट तो सबसे प्योरेस्ट दिशा है, सबसे शुभ दिशा माना जाता है, क्योंकि वहाँ से भगवान भी हमारे घर में प्रवेश करते हैं। अगर किसी भी कारण अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आपको जगह नहीं है तो आप ईस्ट में भी लगा सकते हैं और नॉर्थ में भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। अब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में तुलसी का पौधा लगाए हैं तो आप वहाँ पे जूते, चप्पल, वहाँ पे झाड़ू पोछा वहाँ पे ना रखें, वहाँ पे साफ़ सफाई रखें, क्योंकि जो तुलसी जी बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुभ मानी जाती है। उन्हें लक्ष्मी का प्रतीक कहा जाता है। और आप सबको पता है कि जहाँ पे तुलसी जी हैं वहाँ पे नारायण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो भगवान विष्णु की सबसे प्रिय हैं। अगर हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आप देखोगे कि उनको जो भोग लगता है उसमें तुलसी दल डालते हैं। अगर विदाउट तुलसी दल के अगर आप उनको भोग लगाएंगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो पूजा स्वीकार ही नहीं किया जाता है। तो आप हमेशा तुलसी जी को अपने घर में लाएं, अपनी सारी नेगेटिविटी को दूर करें और अपने घर में ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी लाएं। हर एक जन को अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। और एक रेमेडी आप कर सकते हैं कि जिसके घर में बाप बेटे की नहीं बनती है और घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं, तो आप क्या काम कर सकते हैं, अपने किचन के बालकनी, अपने किचन की खिड़की पे एक छोटा सा तुलसी का पौधा वहाँ रखें। बट आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप तुलसी का पौधा अगर किचन के खिड़की पर अगर रख रहे हैं तो आपको नॉनवेज नहीं बनाना है। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो क्लेश हैं, जो झगड़े हैं, जो आपसी मन मुटाव है, बाप बेटे में नहीं बन रही है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व आउट हो जाएगी। और बहुत सारे लोग आप देखोगे तुलसी जी लगा लेते हैं और उनके ऊपर है ना बहुत सारा मोटा कपड़ा उनको ओढ़ा देते हैं, उनको चुन्नी ओढ़ा देते हैं। तो आप अगर वस्त्र के रूप में अगर आप उन्हें कुछ पहनाना है तो आप मौली बांध सकते हैं, क्योंकि मोटा कपड़ा पहनाने से उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती है और देखोगे आप धीरे धीरे आपकी तुलसी सूखने लगती हैं। तो आपको क्या करना है
कि उनको या तो मलमल का कलरफुल कपड़ा थोड़ा हल्का बांध दीजिए या फिर मौली बांध दीजिए, वो वस्त्र का ही काम करता है। बहुत जन के घर में आपने देखा होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे घर में तुलसी नहीं बचती, मतलब तुलसी लगाते वो सूख जाती है, एक बार लगाते सूख जाती। तो मैं उनको बोलूँगी कि आप एक बार लगाएं, सूख जाती ठीक है, फिर से लगाइए। ऐसे ऐसे करके आप जब बार बार लगाओगे तो आप देखोगे धीरे धीरे आपकी जो निगेटिविटी वो दूर हो जाएगी। फिर उसके बाद जो तुलसी माता हैं वो बढ़ने लगेंगी और आपके घर में हरी भरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया करके इस मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी कुछ नई लर्निंग, कुछ नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।